1666 ईस्वी। आगरा, मुगल साम्राज्य का दिल, औरंगजेब का दरबार, हजारों सैनिक, लाखों की फौज, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, और उस दरबार में एक कैदी, नजरबंद, चारों तरफ पहरा, हर रात सैनिक, हर दिन निगरानी। औरंगजेब को यकीन था ये अब कहीं नहीं जा सकता। लेकिन एक रात वो कैदी गायब हो गया। आगरा से, मुगल साम्राज्य के दिल से, हजारों सैनिकों के बीच से, बिना किसी को खबर हुए। सुबह जब औरंगजेब को पता चला, उसका चेहरा देखने वाला था, क्योंकि जो भागा था वो कोई साधारण कैदी नहीं था, वो था शिवाजी भोंसले। और उस रात की वो उड़ान इतिहास की सबसे बड़ी एस्केप स्टोरीज में से एक बन गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक भागने की नहीं है, ये उस शख्स की कहानी है जिसने 16 साल की उम्र में बिना किसी फौज के एक किला जीत लिया, जिसने मुगलों से, आदिल शाही से और पुर्तगालियों से एक साथ लड़ाई की, जिसने गुरिल्ला युद्ध की ऐसी परिभाषा लिखी जो आज भी दुनिया के मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, जिसने एक ऐसी नेवी बनाई जो अरब सागर पर राज करती थी, और जिसने 1674 में रायगढ़ में एक ऐसा राज्याभिषेक करवाया जो सैकड़ों साल बाद भी लोगों की रूह को झकझोरता है। उत्तर में जब औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था, उसी द्वार में एक इंसान था जिसने कहा, नहीं, यहां से नहीं, मेरी जमीन पर नहीं। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी, हिंदवी स्वराज के संस्थापक, मराठा साम्राज्य के पिता और भारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक। चलो शुरू करते हैं। 1630 ईस्वी, शिवनेरी किला, पुणे के पास। एक बच्चा पैदा हुआ। उसकी मां ने उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ था, एक तेज, एक आग। मां का नाम था जिजाबाई, और उन्होंने उस पल एक वादा किया, मैं इस बच्चे को ऐसा बनाऊंगी जो इस धरती का नाम रोशन करे। बच्चे का नाम रखा गया शिवाजी, भगवान शिव के नाम पर। लेकिन शिवाजी का बचपन आसान नहीं था। पिता थे शाहजी भोंसले, बीजापुर सल्तनत में एक सरदार, ज्यादातर वक्त दूर रहते थे। मां जिजाबाई अकेली लेकिन मजबूत। उन्होंने शिवाजी को एक खास तरीके से पाला। रामायण की कहानियां, महाभारत के पाठ, राम की मर्यादा, भीम की ताकत, अर्जुन का साहस। हर रात जिजाबाई अपने बेटे को एक कहानी सुनाती थीं, और हर कहानी का एक ही संदेश था, बेटा, एक दिन तुम्हें भी ऐसा करना होगा, अपने लोगों के लिए, अपनी धरती के लिए। शिवाजी के गुरु थे दादोजी कोंडदेव। उन्होंने शिवाजी को सिर्फ तलवारबाजी नहीं सिखाई, उन्होंने उसे सह्याद्री के पहाड़ सिखाए। हर घाटी, हर दर्रा, हर किले की कमजोरी। शिवाजी पहाड़ों में भटकता, मावले लड़कों के साथ खेलता, उनसे दोस्ती करता, और धीरे धीरे सह्याद्री के वो मावले लड़के शिवाजी के सबसे वफादार साथी बन गए। वो साथी जिन पर शिवाजी ने पूरी जिंदगी भरोसा किया। लेकिन एक बात थी जो शिवाजी को सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी। उसने देखा था कैसे मुगल सूबेदार आम लोगों पर जुल्म करते थे, कैसे मंदिर तोड़े जाते थे, कैसे किसानों से जबरदस्ती टैक्स वसूला जाता था, और कैसे कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। उस बच्चे के मन में एक सवाल उठा, क्यों कोई नहीं रोकता इन्हें? और उस सवाल का जवाब उसने खुद देने की ठानी। 1646 ईस्वी, शिवाजी की उम्र 16 साल। पुणे के पास तोरणा किला, बीजापुर सल्तनत का किला, मजबूत, ऊंचा, लेकिन उस वक्त कमजोर पहरे में। शिवाजी ने अपने मावले साथियों को बुलाया। उनमें से कुछ उसके बचपन के दोस्त थे, कुछ किसान के बेटे थे, कुछ चरवाहे के। लेकिन सब में एक बात थी, शिवाजी पर अंधा विश्वास। शिवाजी ने उनसे कहा, तोरणा हमारा होगा। किसी ने पूछा, कैसे? हमारे पास फौज कहाँ है? शिवाजी ने मुस्कुराकर कहा, फौज नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए। रात का अंधेरा। शिवाजी और उसके साथी किले की दीवारों पर चढ़े, चुपचाप, बिना आवाज किए। पहरेदार बेखबर थे, और जब उन्हें होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तोरणा किला शिवाजी का था। यह खबर जब बीजापुर के आदिल शाह तक पहुंची तो उसे यकीन नहीं हुआ। एक 16 साल के लड़के ने मेरा किला जीत लिया। उसने शाहजी, शिवाजी के पिता को बुलाया और उन्हें कैद कर लिया। संदेश साफ था, अपने बेटे को रोको। शिवाजी को खबर मिली, पिता कैद में है। उसके साथी डरे। कुछ ने कहा, महाराज रुको,
पिताजी को छुड़ाना पहले जरूरी है। शिवाजी ने एक पल सोचा और फिर कहा, पिताजी को छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं इतना ताकतवर बन जाऊं कि आदिल शाह को खुद उन्हें छोड़ना पड़े। और वो आगे बढ़ता रहा। तोरणा के बाद रायगढ़, कोंडाना, पुरंदर, एक के बाद एक किले। शिवाजी की रणनीति हमेशा एक ही थी, रात, चुप्पी और सह्याद्री के पहाड़ों की जानकारी। जो दुश्मन को नहीं थी वो शिवाजी को थी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। 1659 ईस्वी, बीजापुर सल्तनत का दरबार। आदिल शाह बेचैन था। शिवाजी पिछले 13 सालों में 20 से ज्यादा किले जीत चुका था। उसकी फौज बढ़ रही थी, उसका इलाका बढ़ रहा था। आदिल शाह ने अपना सबसे खतरनाक सेनापति बुलाया, अफजल खान, 7 फुट का विशालकाय इंसान जिसने कभी मैदान में हार नहीं देखी थी। अफजल खान ने कहा, हुज्जूर, मैं शिवाजी को जिंदा या मुर्दा आपके सामने पेश करूंगा। अफजल खान एक विशाल फौज लेकर निकला और रास्ते में उसने हिंदू मंदिर तोड़े, जानबूझकर। वो जानता था शिवाजी भड़क जाएगा, गुस्से में पहाड़ों से नीचे आएगा खुले मैदान में, और खुले मैदान में अफजल खान की फौज शिवाजी को कुचल देगी। शिवाजी ने यह खबर सुनी। उसके दरबारियों ने कहा, महाराज भागो, पहाड़ों में छुप जाओ। शिवाजी ने कहा, नहीं तो लड़ो, हाँ लेकिन अपनी शर्तों पर। शिवाजी ने अफजल खान के पास संदेश भेजा, मैं डरा हुआ हूं, मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूं, लेकिन खुले मैदान में नहीं। प्रतापगढ़ की तलहटी में मिलते हैं, एक एक, बिना फौज के। अफजल खान मुस्कुराया। शिवाजी डर गया। उसने हां कर दी। 10 नवंबर 1659, प्रतापगढ़ की तलहटी। दोनों मिले। अफजल खान ने गले मिलने का नाटक किया और गले मिलते हुए अपना खंजर निकाला, लेकिन शिवाजी तैयार था। उसने बचाव किया और अपने बघनख से अफजल खान का पेट चीर दिया। वो विशालकाय इंसान जिसने कभी हार नहीं देखी थी, वहीं गिर पड़ा। बाहर शिवाजी के सैनिक तैयार थे। जैसे ही अफजल खान गिरा, शिवाजी की फौज ने बीजापुरी सेना पर हमला बोल दिया। बीजापुरी सेना बिखर गई। प्रतापगढ़ की जंग चंद घंटों में खत्म हो गई। शिवाजी ने अफजल खान के साथ जो किया वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो एक संदेश था पूरे दक्कन को, शिवाजी से मत उलझो। 1660 ईस्वी, औरंगजेब के दरबार में खबर पहुंची, शिवाजी ने अफजल खान को मार डाला। बीजापुर की फौज हार गई। औरंगजेब का चेहरा लाल हो गया। उसने अपना सबसे भरोसेमंद सूबेदार भेजा, शाइस्ता खान, 1.5 लाख की फौज के साथ। शाइस्ता खान पुणे में आकर बैठ गया। उसने शिवाजी का अपना महल, लाल महल, कब्जा कर लिया। शिवाजी के लिए यह सबसे बड़ा अपमान था। अपनी मां का घर, अपना बचपन का महल, और उसमें मुगल सूबेदार आराम फरमा रहा था। शिवाजी ने एक योजना बनाई जो आज भी मिलिट्री हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। 6 अप्रैल 1663, रात का अंधेरा। शिवाजी और उसके 400 चुने हुए सैनिक वो एक शादी के जुलूस में मिल गए जो उस रात पुणे में थी। जुलूस के साथ वो लाल महल के पास पहुंचे। शाइस्ता खान के पहरेदारों ने जुलूस देखा। कोई शक नहीं हुआ। रात के 1 बजे शिवाजी के सैनिक महल की दीवार फांद गए। चुपचाप। शाइस्ता खान सो रहा था। जब उसकी नींद खुली तब तक शिवाजी के सैनिक उसके कमरे में थे। शाइस्ता खान भागा, अंधेरे में, इतनी जल्दी में कि खिड़की से कूदते वक्त उसकी 3 उंगलियां कट गईं। शाइस्ता खान जिंदा बचा, लेकिन अपमानित होकर औरंगजेब ने उसे बंगाल भेज दिया सजा के तौर पर। लेकिन शिवाजी यहीं नहीं रुका। 1664 ईस्वी, सूरत, मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह, अरब सागर पर। शिवाजी ने सूरत पर हमला किया। मुगल किलेदार किले में छुप गया। व्यापारी भागे। शिवाजी ने सूरत का खजाना लूटा, लेकिन एक काम नहीं किया। उसने किसी आम नागरिक को नहीं छुआ, किसी मंदिर को नहीं तोड़ा, किसी मस्जिद को नहीं छुआ, सिर्फ मुगल खजाना। और उस खजाने से शिवाजी ने अपनी फौज को तनख्वाह दी, किले मजबूत किए और नेवी बनाई। औरंगजेब अब पागल हो गया था। उसने अपना सबसे काबिल जनरल भेजा, मिर्जा राजा जय सिंह, और इस बार मुगल फौज सच में खतरनाक थी। 1665 ईस्वी, मिर्जा राजा जय सिंह एक विशाल फौज लेकर आया, 1 लाख से ज्यादा सैनिक, और उसने एक एक करके शिवाजी के किले घेरने शुरू किए। शिवाजी के पास विकल्प कम थे।
उसकी फौज छोटी थी, किले घिर रहे थे और खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था। जय सिंह ने शिवाजी के पास संदेश भेजा, संधि करो, औरंगजेब की सेवा करो, बहुत कुछ मिलेगा। शिवाजी ने लंबा सोचा और एक कड़वा फैसला किया, पुरंदर की संधि। 23 किले मुगलों को देने पड़े, 4 लाख होन मुआवजा और शिवाजी के बेटे संभाजी को मुगल दरबार में भेजना पड़ा। यह शिवाजी की जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। उसने जो किले सालों की मेहनत से जीते थे वो एक झटके में गए। उस रात शिवाजी अकेला बैठा रहा, कोई नहीं था उसके पास, सिर्फ सह्याद्री की हवा, और उस हवा में जैसे जिजाबाई की आवाज आई, बेटा ये अंत नहीं है, ये बस एक पड़ाव है। 1666 ईस्वी। जय सिंह ने शिवाजी को समझाया, औरंगजेब ने बुलाया है, आगरा चलो, वो तुम्हें सम्मान देगा, मनसब देगा। शिवाजी को शक था, लेकिन उसने सोचा शायद कोई रास्ता निकले। वो आगरा गया। आगरे का दरबार, औरंगजेब के सामने शिवाजी खड़ा था। औरंगजेब ने उसे 5000 मनसब का पद दिया, लेकिन शिवाजी ने देखा वो पद उससे छोटे अफसरों को भी मिला हुआ था। ये अपमान था। शिवाजी ने दरबार में ही विरोध जताया और औरंगजेब ने उसे नजरबंद कर दिया। आगरा में, मुगल साम्राज्य के दिल में, शिवाजी कैदी था। चारों तरफ पहरा, हर रात सैनिक, हर दिन निगरानी। और फिर वो रात आई जो इतिहास बन गई। शिवाजी ने एक योजना बनाई। उसने बीमारी का नाटक किया और कहा, मैं बीमार हूं, मुझे मंदिरों और ब्राह्मणों को मिठाई और फल भेजने दो, भगवान की कृपा के लिए। पहरेदारों ने सोचा कोई चाल नहीं है। रोज बड़ी बड़ी टोकरियां बाहर जाने लगीं, मिठाई से भरी। एक रात शिवाजी उस टोकरी में बैठ गया और टोकरियों बाहर चली गई। आगरा से, मुगल साम्राज्य के दिल से, हजारों सैनिकों के बीच से शिवाजी भाग गया। सुबह जब औरंगजेब को पता चला, वो गुस्से से कांप रहा था। उसने पूरे उत्तर भारत में खोज का आदेश दिया, लेकिन शिवाजी एक साधु के भेष में सह्याद्री की तरफ जा रहा था, घर की तरफ। 1666 ईस्वी, दिसंबर। शिवाजी रायगढ़ पहुंचा। उसके साथी हैरान थे। वो जिंदा था, आजाद था, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। 23 किले गए, खजाना कम था और फौज बिखरी हुई थी। शिवाजी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, जो गया वो गया, अब हम आगे देखते हैं। अगले 4 साल 1666 से 1670 तक शिवाजी ने चुप्पी ओढ़ ली। मुगलों को लगा शिवाजी टूट गया, औरंगजेब को लगा खतरा खत्म हो गया। लेकिन उन 4 सालों में शिवाजी अपनी फौज फिर से बना रहा था। नए सैनिक, नए हथियार, नई रणनीतियां और अपने मावले साथियों से एक एक किले की जानकारी इकट्ठा कर रहा था। 1670 ईस्वी, शिवाजी फिर उठा और इस बार सिर्फ 4 महीने में उसने वो सब 23 किले वापस जीत लिए जो पुरंदर की संधि में गए थे। 4 महीने औरंगजेब की फौज कुछ नहीं कर पाई। और फिर सूरत दोबारा 1670 में। इस बार और बड़ा खजाना, और इस बार पूरी दुनिया देख रही थी। शिवाजी वापस आ गया था और वो पहले से ज्यादा खतरनाक था। 1674 ईस्वी, रायगढ़, एक ऐतिहासिक पल। शिवाजी ने फैसला किया, अब वक्त आ गया है राज्याभिषेक। लेकिन ये कोई साधारण राज्याभिषेक नहीं था। सैकड़ों सालों में किसी हिंदू राजा का इस तरह राज्याभिषेक नहीं हुआ था। शिवाजी चाहता था ये राज्याभिषेक वैदिक परंपराओं के अनुसार हो, पूरे भारत को संदेश जाए, हिंदवी स्वराज, अपनी धरती पर अपना राज्य, ये सपना अब हकीकत है। वाराणसी से पंडित बुलाए गए, गागा भट्ट, उस दौर के सबसे बड़े विद्वान। पूरे भारत से राजा आए, सरदार आए, व्यापारी आए, किसान आए। 50,000 से ज्यादा लोग रायगढ़ किले पर। 6 जून 1674, शिवाजी सिंहासन पर बैठे। गागा भट्ट ने मंत्र पढ़े, सोने से बना मुकुट, और जब मुकुट उनके सिर पर रखा गया, रायगढ़ किले से एक गूंज उठी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। वो आवाज सह्याद्री के पहाड़ों से टकराई, वादियों में गूंजी और उत्तर में औरंगजेब के दरबार तक पहुंची। औरंगजेब को खबर मिली। उसने अपने दरबारियों से कहा, वो राजा बन गया। एक पल की चुप्पी, फिर औरंगजेब मुड़ा और बोला, इसका जवाब देना होगा। लेकिन उस दिन रायगढ़ पर जिजाबाई अपने बेटे को देख रही थीं। वो मुस्कुराईं, आंखों में आंसू थे।
और शायद उनके मन में एक ही ख्याल था, बेटा मैंने कहा था ना, तू कुछ कर दिखाएगा। राज्याभिषेक के 12 दिन बाद जिजाबाई इस दुनिया से चली गईं, जैसे उनका काम पूरा हो गया था। 1680 ईस्वी, रायगढ़। शिवाजी की उम्र 50 साल। एक लंबी जिंदगी नहीं थी, लेकिन इन 50 सालों में उन्होंने जो जिया वो 500 साल की कहानी थी। मार्च 1680 में शिवाजी बीमार पड़े, बुखार, कमजोरी। उन्होंने अपने बेटे संभाजी को बुलाया और कहा, बेटा हिंदवी स्वराज ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक विचार है, एक सपना है। जब तक ये विचार जिंदा है, चोल साम्राज्य की तरह मराठा साम्राज्य भी जिंदा रहेगा, इसे बुझने मत देना। 3 अप्रैल 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया से चले गए। रायगढ़ पर उस रात दिए नहीं जले, लेकिन अगले दिन हर मराठा योद्धा ने अपनी तलवार उठाई और कहा, शिवाजी महाराज की जय। शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य और 150 साल चला। संभाजी ने औरंगजेब से लड़ाई जारी रखी, फिर छत्रपति राजाराम, ताराबाई, शाहू और फिर पेशवाओं का द्वार। बाजीराव पेशवा ने दिल्ली तक मार्च किया और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई तक मराठा साम्राज्य भारत की सबसे बड़ी ताकत था। औरंगजेब, जिसने सोचा था कि शिवाजी को खत्म कर देगा, वो खुद 27 साल दक्कन में फंसा रहा। शिवाजी के बाद भी मराठाओं से लड़ते लड़ते और 1707 में औरंगजेब की मौत हुई। दक्कन में थका हुआ, हारा हुआ मुगल साम्राज्य उसके बाद बिखरता चला गया। शिवाजी की विरासत आज भी जिंदा है। रायगढ़ किला आज भी खड़ा है। हर साल शिव जयंती पर लाखों लोग वहां जाते हैं। मुंबई में अरब सागर के बीच शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा बन रही है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय INS शिवाजी, मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दुनिया की मिलिट्री स्कूल्स में शिवाजी की गेरिला वॉरफेयर स्ट्रेटजी आज भी पढ़ाई जाती है। शिवाजी महाराज ने दुनिया को एक सबक दिया, ताकत हमेशा संख्या में नहीं होती। मुगलों के पास लाखों की फौज थी, शिवाजी के पास हजारों। लेकिन शिवाजी के पास एक चीज थी जो मुगलों के पास नहीं थी, अपनी धरती का ज्ञान, अपने लोगों का प्यार और एक सपना, हिंदवी स्वराज। वो सपना आज भी जिंदा है। जब भी कोई रायगढ़ की चोटी पर खड़ा होता है और नीचे सह्याद्री के पहाड़ों को देखता है, तो उसे महसूस होता है यहाँ कभी एक इंसान खड़ा था जिसने असंभव को संभव किया, जिसने एक साम्राज्य से बिना किसी बड़ी फौज के अपनी धरती छुड़ाई। छत्रपति शिवाजी महाराज, हिंदवी स्वराज के संस्थापक, मराठा साम्राज्य के पिता और भारत के अमर योद्धा। जय भवानी, जय शिवाजी। और दोस्तों, अगर शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की नींव रखी, तो उस नींव पर महल खड़ा किया एक और इंसान ने, एक ऐसा पेशवा जिसने कभी जंग नहीं हारी, जिसने दिल्ली तक मार्च किया, जिसके बारे में कहा जाता था अगर वो कुछ और साल जीता तो मुगल साम्राज्य उसके जमाने में ही खत्म हो जाता। बाजीराव पेशवा, मराठा साम्राज्य का सबसे महान सेनापति। अगले वीडियो में जय भवानी, जय शिवाजी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अभी सब्सक्राइब करो और अपने उन दोस्तों को भेजो जिन्हें भारतीय इतिहास से प्यार है।